नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 18 दिसंबर है। अगले 3 दिनों की बात हम करेंगे इस बुलेटिन में। देश भर में क्या मेजरली चेंजेस वेदर में देखने को मिल सकते हैं। विशेष रूप से अगर मैं शुरुआत उत्तर भारत के क्षेत्रों से करूं, उत्तर और मध्य भारत के भागों से, तो उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक प्रचंड सर्दी का प्रकोप देखने को मिलेगा। पहाड़ों पर कई शहर ऐसे होंगे जहां पर शून्य से नीचे पारा रिकॉर्ड किया जाएगा और 8-9 डिग्री सेल्सियस गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, श्रीनगर समेत जो जम्मू कश्मीर के वैली रीजन्स हैं, इन भागों में तापमान पहुंचने लगा है। साथ ही साथ लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी तापमान में बड़ी गिरावट होने की संभावनाएं अब हैं, क्योंकि उत्तरी सर्द हवाएं यहां पर लगातार चलने लगी हैं। फिलहाल आज आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश और इससे सटे उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 घंटों के दौरान थोड़ी बहुत बारिश या ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात की संभावना रहेगी। उसके बाद जो सिस्टम यहाँ पर बना हुआ था, जिसके प्रभाव से ये मौसम बदला हुआ था, वो आगे बढ़ जाएगा और उत्तर भारत के जो समूचे पर्वतीय रीजन्स हैं, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के तमाम हिस्सों में मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा और अगले 3 दिनों तक किसी भी तरह की मौसमी हलचल की आशंका पहाड़ों पर फिलहाल नहीं रहेगी। लेकिन सर्दी का प्रकोप यहाँ पर ज़बरदस्त होगा। अगर पर्यटक के तौर पर आप यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो आपने जितनी उम्मीद की थी और जितनी तैयारियाँ की थी, उससे ज़्यादा सर्दी का सामना यहाँ पर आपको करना पड़ सकता है। इसके लिए गर्म कपड़ों का इंतज़ाम ज़रूर करना होगा, नहीं तो आपका जो टूर है वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो सकता है। और मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये वो रीजन है जहाँ पहाड़ों के बाद सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, क्योंकि पहाड़ों के करीब हैं और पहाड़ों से आने वाली सर्द हवाएँ सीधा-सीधा प्रभाव इन्हीं क्षेत्रों पर दिखाती हैं। चुरू, हिसार और हरियाणा के जो नारनौल समेत जो दक्षिणी इलाका है और साथ ही साथ दक्षिणी और पश्चिमी इलाका, इसके साथ सटा हुआ राजस्थान का जो उत्तरी हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर तापमान में भारी गिरावट के कारण यहाँ ये वाला जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर भीषण सर्दी पड़ती है और शून्य पर पारा पहुँच जाता है। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन सभी क्षेत्रों में अलवर, भरतपुर, जयपुर, झुंझुनू और साथ ही साथ अजमेर तक तापमान में बड़ी गिरावट होने की संभावनाएं हैं। आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मथुरा और बदायूं, अगर मैं बात करूं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स की, तो सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ, नजीबाबाद, बागपत, इन सभी क्षेत्रों में, शामली और आसपास के हिस्सों में तापमान में भारी गिरावट हो सकती है। इसी तरह से हरियाणा में पंचकुला से लेकर जींद, कैथल और सोनीपत, पानीपत, ये वाला जो रीजन है, उत्तर और पूर्वी हिस्सा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का क्षेत्र, इन सभी भागों में भी तापमान में तगड़ी गिरावट होने की संभावना है और कई शहर ऐसे होंगे जहां पर शून्य के करीब पहुंच सकता है तापमान अगले इन 3 दिनों के दौरान। चूरू में ऑलरेडी पहुंच चुका है और आज भी चूरू में संभवतः रिकॉर्ड किया गया होगा शून्य के आसपास। और साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी के भी कई शहरों में तापमान शून्य के करीब पहुंच सकता है, 2-3-4 डिग्री सेल्सियस, यानी जमाव बिंदु के बिल्कुल आसपास, फ्रीजिंग पॉइंट के बिल्कुल आसपास। और ऐसे में पाला पड़ने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। पाला संभव आमतौर पर तब पड़ता है जब आसमान साफ होता है। आसमान साफ होने की वजह से जो चिलिंग फैक्टर है वो रात में और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है और इसी वजह से पाला पड़ने की संभावना रहती है। तो अभी उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाएं रहेंगी जो कि ड्राई होंगी और इस वजह से इन उत्तर भारत के शहरों में आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। कोहरे, धुंध या कुहासे की और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ पॉल्यूशन की, तो इसकी ज़्यादा प्रबल संभावना नहीं है। वेस्टर्ली हवाएं जब ड्राई और काफ़ी इंटेंस स्पीड में चलती हैं, तो आसमान आमतौर पर साफ़ रहता है, पॉल्यूशन भी कम रहता है और इसी वजह से दिल्ली समेत एनसीआर के लोगों को राहत भी रहेगी। लेकिन इस हवा के चलते, इस सर्दी के चलते, गिरते हुए तापमान के चलते पाला पड़ सकता है। किसानों के लिए चुनौती बढ़ सकती है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के उत्तरी भागों में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। पंजाब और हरियाणा के एक्सट्रीम जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला रीजन है और इससे लेकर पंजाब से लेकर पूरा पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र, यानी बिहार भी इसमें इंक्लूड रहेगा, हिमाचल और पश्चिम बंगाल के हिस्से भी शामिल होंगे, पूर्वोत्तर भारत के भी कई शहर शामिल होंगे, जहां इन 3 दिनों के दौरान, आगामी 3 दिनों के दौरान कोहरे का प्रभाव बढ़ेगा और रेल, रोड, एयर तीनों ट्रैफिक पर असर देखने को मिल सकता है। विजिबिलिटी थोड़ा कम रहेगी इन सभी क्षेत्रों में और इस वजह से ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है और इसका फसलों पर भी असर पड़ता है जब घना कोहरा देखने को मिलता है। तब कई बार लगातार घने कोहरे के कारण
फसलों की जो ग्रोथ है, इस समय फसलें जिस अवस्था में है, रबी की गेहूँ, सरसों, चने, मटर और आलू की फसलें मेजरली, वो उनको धूप की ज़रूरत होती है और लगातार जब घना कोहरा होता है, धूप नहीं मिलती, तब जो जिसे कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता, जिस वजह से पौधों की, फसलों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो असर पड़ता है, हालाँकि इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, इसको हम टाल नहीं सकते हैं, लेकिन पाला पड़ने की जहाँ आशंका होती है, उसमें ज़रूर बचाव के उपाय कर सकते हैं। उसके लिए 1 दिन पहले रात में आप सिंचाई कर दें, तो जो पाले का असर है, ग्राउंड फ्रोस्ट का असर है, वो थोड़ा कम हो जाता है, फसलों को नुकसान ज़्यादा नहीं होता है। हवाएं आप देख सकते हैं लगातार चल रही हैं इंडो गंगेटिक प्लेन्स में पूरा, और साथ ही साथ गुजरात तक। तो यहाँ गुजरात पर भी काफ़ी सर्दी होगी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी सर्दी होगी, और धीरे धीरे उत्तर भारत के साथ साथ, मध्य भारत के साथ साथ दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के भी कुछ शहर सर्दी के चपेट में आ सकते हैं। और तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सेंट्रल इंडिया में, छत्तीसगढ़, सेंट्रल इंडिया में, इन सभी भागों तक तापमान में गिरावट इन सर्द हवाओं के पहुंचने के कारण होने की संभावना रहेगी। न्यूनतम तापमान में खासतौर पर लोगों को उम्मीद से ज़्यादा सर्दी यहाँ पर महसूस हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून की अगर हम बात करें, तो अगले 3 दिनों के दौरान यहाँ पर आप साउथ पेनिनसुलर रीजन को देखिए, जो हवाएं आ रही हैं वो ज़्यादा इंटीरियर पार्ट्स पर न जाकर बाहर ही बाहर आगे निकल जा रही हैं, और जो बे ऑफ बंगाल पर सिस्टम बन रहा है या बना हुआ है कहें, इसके साथ मर्ज हो रही हैं, और कुछ हवाओं का जो पोर्शन है वो अरब सागर की तरफ जा रहा है। तो ये नॉर्मल टेंडेंसी होती है इस समय के वेदर कंडीशन की, और यही कंडीशन आपको यहाँ देखने को मिल रही है। तो अगर एक लाइन में कहें, तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अब नॉर्थ ईस्ट मानसून धीरे धीरे अपने आखिरी फेज में पहुंच चुका है। बारिश की संभावनाएं काफ़ी कम हो गई हैं और लगातार कम होती चली जाएंगी, क्योंकि ये सिस्टम जो बन रहा है ये भी पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा, इंटेंसिफाई होगा, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा और अधिक इंटेंस हो सकता है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण से लेकर उत्तर तक के क्षेत्रों के लिए चुनौती बन सकता है। बहुत ज़्यादा भीषण बारिश यहाँ पर हो सकती है, तूफानी हवाएं चल सकती हैं अगले 3 दिनों के दौरान। इसकी बात मैं लगातार पिछले कई दिनों से कहता आ रहा हूँ कि 18 से लेकर 20 और 21 दिसंबर के बीच बहुत ही अस्थिर सिचुएशन होगी वेदर कंडीशन में। और ये जो साउथ ईस्टर्न पार्ट से बे ऑफ बंगाल का, यहाँ पर समुद्र की जो हलचल होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी, चुनौतीपूर्ण होगी। तो यहाँ पर रूल आउट इसको नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, चैलेंज नहीं करना चाहिए सिचुएशन को। और मेजरली जैसा कि मैंने कहा, उत्तर भारत में कोल्ड वेव और ग्राउंड फ्रोस्ट की संभावना, और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के भागों में फॉग की संभावना, साथ ही साथ कोल्ड वेव की कंडीशन कई जगहों पर। सेंट्रल इंडिया में बहुत मेजर चेंज नहीं होगा, बहुत ज़्यादा प्रचंड सर्दी भी नहीं होगी, लेकिन तापमान ज़रूर गिरेगा, और दक्षिण भारत में लोगों को बारिश देखने को नहीं मिलेगी, और धीरे धीरे मौसम हल्का फुल्का ठंडा यहाँ पर भी होता रहेगा। इस बुलेटिन में अभी इतना ही माफ़ कीजिएगा, इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, मौसम से जुड़ी और भी जानकारियाँ और भी अपडेट आपके साथ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।